अकाउंटिंग साइकिल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड किया, देन सेकंड जर्नल की जो ट्रांज़ैक्शंस थी, डेबिट और क्रेडिट आइटम्स थे, इनको लेजर अकाउंट में जाके वन बाय वन लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए। देन लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद तो हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो थे इनको ट्रायल बैलेंस में चेक किया कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज़ के जो टोटल बैलेंसेस हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इनकी एक्यूरेसी को चेक किया कि लेजर अकाउंट ठीक से प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। Then fourth step accounting में make end of year adjustment at the end of the year accounting period जो जनरल की एडजस्टमेंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स हैं एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। देन जनरल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर कर लिया, देन लेजर भी प्रिपेयर किया, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। इसके बाद फोर्थ स्टेप अकाउंटिंग का अब हम चेक करते हैं एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जो एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, उनको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। What are adjusting journal entries? Adjusting journal entries जो हैं वो क्या है? Adjusting entries also called adjusting journal entries. Adjusting entries को क्या है? Adjusting journal entries भी बोला जाता है। Are journal entries made at the end of the period? ये at the end of the year जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। Correct accounts before the financial statements are prepared. Financial statement जो है बिजनेस की, कैश फ्लो है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट, इनको प्रिपेयर करने से पहले जो है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इनको एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट के बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में ये फोर्थ स्टेप है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग प्रिंसिपल टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे अकर। एडजस्टिंग जो एंट्रीज़ हैं, एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज़ हैं, ये क्यों यूज़ की जाती हैं और किस अकॉर्डिंग किसके रूल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का जो रूल है, प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल जो है, इसको अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो बिज़नेस के हैं उनको आपस में मैच किया जाता है कि कितने बिज़नेस के एक्सपेंसेस अकर हुए हैं और कितने बिज़नेस ने रेवेन्यू जनरेट किए हैं और किस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान किए हैं, कब अकर हुए हैं और कब अकर नहीं हुए, कितनी बिज़नेस ने पेमेंट एडवांस रिसीव की हैं और बिज़नेस पे लाइबिलिटी हैं, और कितनी बिज़नेस ने जो है वो क्रेडिट बेस पे ट्रांजेक्शन्स की हैं और इनकी पेमेंट बिज़नेस में रिसीव नहीं की जाती। इट्स मीन के बिज़नेस के जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं इनको मैच किया जाता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंसेस को करेक्ट जो बैलेंसेस हैं उनको चेक करने के लिए। टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज जो है इनकी थ्री टाइप्स हैं। देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज एज फॉलोज। फर्स्ट वन है प्री पेमेंट्स या प्री पेड, सेकेंड है एक्रूज, थर्ड है नॉन कैश एक्सपेंसेस। ईच वन ऑफ दीज एंट्रीज एडजस्ट इनकम और एक्सपेंसेस टू मैच द करंट पीरियड यूसेज। तीनों जो एडजस्टिंग एंट्रीज की टाइप्स हैं ये इनका मकसद क्या है, यूज़ किया क्या है इनका, कि इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं इनको आपस में मैच किया जाता है ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड के यूज़ के लिहाज से। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट टाइम पीरियड्स। अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड का प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग जो है बिज़नेस की जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनको डिवाइड किया जाता है सेपरेट जो अकाउंटिंग पीरियड है, टाइम पीरियड है उस पे। In other words, we are dividing income and expenses into the amounts that were used in the current period and deferring the amounts that are going to be used in future period. इसमें चेक किया जाता है कि ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड, करंट पीरियड में कितनी बिजनेस के इनकम एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो यूज़ हो गए हैं और कितने बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो इन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो यूज़ होंगे। How to record adjusting journal entries? Recording adjusting journal entries is quite simple. Here are the three main steps to record an adjusting journal entry. First step, determine current account balance. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करते हैं कि अकाउंट का बैलेंसेस जो है वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में करंट बैलेंसेस चेक करते हैं। देन सेकंड स्टेप है डिटरमाइन व्हाट करंट बैलेंस शुड बी रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री। देन सेकंड स्टेप है कि एडजस्टिंग एंट्री का, जनरल एंट्री का जो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो ऐड कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से, वो क्या है और उसको कैसे रिकॉर्ड कर रही हैं। देन थर्ड स्टेप है दीज एडजस्टमेंट्स आर देन मेड इन जर्नल्स एंड कैरीड ओवर टू द अकाउंट लेजर्स एंड अकाउंटिंग वर्कशीट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में। देन इनको क्या किया जाता है, इनके वन बाय वन लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। देन इनको अकाउंटिंग वर्कशीट में जो है वो अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट साइकिल का स्टेप है उसमें एडजस्ट किया जाता है। इट्स मीन के
फर्स्ट ऑफ ऑल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो कि हमारे पास गिवन होता है लेजर अकाउंट की हेल्प से हमने प्रिपेयर किया होता है। क्रेडिट और डेबिट जो बैलेंसेस हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। देन एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज के बैलेंसेस जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। देन इसके बाद क्या किया जाता है कि एडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर किया जाता है। कब प्रिपेयर किया जाता है? एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद। Why are adjusting entries necessary? What does an adjusting journal entry record? एडजस्टिंग journal entries जो है ये नेसेसरी क्यों है? इनको रिकॉर्ड जो है वो journal entry जो है वो कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि इनकी हेल्प से क्या है कि कुछ बिजनेस के जो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के जो एक रूड एक्सपेंसेस हैं, प्री पेड है, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, कुछ जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम है जो वो क्या एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो अकर होती हैं, उनके बैलेंसेस जो है वो रिसीव अकर होते हैं बिजनेस में। तो उनको एट द एंड ऑफ द ईयर जो है प्रिपेयर किया जाता है जनरल एंट्री में। देन लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। देन इनको जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया जाता है बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि बैलेंसेस जो है अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो करेक्ट रिकॉर्ड किए जाएँ, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करनी है उनसे पहले जो है बिजनेस के तमाम अकाउंट के बैलेंसेस हैं इनकम या एक्सपेंसेस के, वो तमाम परमानेंट या टेम्प्रेरी अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो जाएँ, उनके करेक्ट बैलेंसेस जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। इसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाए। Here are the main financial transactions that adjusting journal entries are used to record at the end of the period. First one is the arrive at adjusting journal entry की prepaid expenses. Prepaid expenses are goods or services that have been paid for by a company but have not been consumed yet. प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं? बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं जो कि प्री पेड की जाती है, उनकी पेमेंट जो है वो एडवांस में पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस का जो बिल्डिंग का वो रेंट है, इंश्योरेंस वगैरह है, तो उनकी पेमेंट जो है वो एडवांस में की जाती है। उनके एक्सपेंसेस बिजनेस ने जो कास्ट है बिजनेस ने वो यूज़ नहीं की, एक्सपेंसेस बियर नहीं हुए बिजनेस में, लेकिन उनकी पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दी गई है। इट्स मीन कि ये बिजनेस की क्या है, प्री पेड एक्सपेंसेस हैं। Insurance is a good example of a prepaid expenses. Insurance is usually prepaid at least 6 months. This means the company pays for the insurance but doesn't actually get the full benefit of the insurance contract until the end of the 6 month period. This transaction is recorded as a prepayment until the expenses are incurred. जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो क्या है कि एज एक्सपेंसेस जो है कंसिडर होगी कि बिज़नेस ने बिज़नेस ने जो एक्सपेंसेस की जो है पेमेंट एडवांस में कर दी है, लेकिन जब तक बिज़नेस ने क्या है कि एक्सपेंसेस की कॉस्ट बियर नहीं की, उनसे जो है बेनिफिट नहीं लिया, सर्विस नहीं ली, तो इट्स मीन कि ये बिज़नेस के प्री पेड एक्सपेंसेस जो हैं बिज़नेस ने इनकी जो पेमेंट की है वो एज अ करंट एसेट जो है बैलेंस शीट में कंसिडर होंगे। जब इन एक्सपेंसेस को बिज़नेस जो है वो यूज़ कर लेगा देन इनको एक्सपेंसेस की नाम से जो है वो कंसिडर होंगे बिज़नेस में। The same is true at the end of an accounting period. Only expenses that are incurred are recorded. The rest are booked as prepaid expenses. इनको कब एज एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा? जबकि बिजनेस क्या करेगा, इनसे कास्ट इनकी जो बिजनेस में एक्सपेंसेस की कास्ट है वो बिजनेस ने उनसे बेनिफिट रिसीव कर लिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री है पाल पेज ही $1000 जनवरी रेंट इन दिसंबर। पाल जो कंपनी जो है इसने क्या किया है कि $1000 जो है रेंट जो है प्रीपेड जो है इन एडवांस जो है वो दिसंबर में पे कर दिया जनवरी के मंथ का। इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी प्रीपेड रेंट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड रेंट जो है बिजनेस के एज अ करंट एसेट कंसिडर होंगे, क्योंकि बिजनेस ने जब तक एसेट को जो है इससे बेनिफिट नहीं ले लेता, इसको कंज्यूम नहीं कर लेता, तब तक ये बिजनेस के एक एक्सपेंस कंसिडर नहीं होंगे, तब तक ये क्या होंगे, एज अ बिजनेस के एसेट कंसिडर होंगे। जब बिजनेस क्या करेगा, इनको एक्सपेंसेस को बियर कर लेगा, इसको इन एक्सपेंसेस की सर्विस से जो है वो बेनिफिट ले लेगा, तो तब इसको रेंट एक्सपेंसेस टू कैश के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। देन दिसंबर में इसको क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रीपेड रेंट, क्योंकि बिजनेस के एसेट में जो है प्रीपेड इट्स मीन के एडवांस जो एसेट में एडवांस जो पेमेंट की है इसको प्रीपेड के नाम से रेंट की पेमेंट की है, तो प्रीपेड रेंट जो है बिजनेस के एसेट जो है करंट एसेट्स हैं इसमें इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन के प्रीपेड रेंट जो है ये डेबिट होगा $1000 के साथ। देन टू कैश अकाउंट, बिजनेस ने क्या किया, कैश पे किया, कैश के एसेट में बिजनेस में कमी आई है, तो इट्स मीन के कैश जो है वो क्रेडिट होगा $1000 के साथ टू रिकॉर्ड प्री पेमेंट ऑफ रेंट। फर्स्ट हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन सेकंड है प्रीपेड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू are also recorded because these consist of income received from customers but no goods or services has been provided to them.
In this sense, the company owes the customers a good or service and must record the liability in the current period until the goods or services are provided. अनअर्न रेवेन्यू या प्रीपेड रेवेन्यू क्या है कि बिजनेस ने क्या किया है, अपने कस्टमर से क्या किया है, अमाउंट जो है, इनकम जो है वो रिसीव कर ली है, लेकिन उनको गुड्स या सर्विसेज जो है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की। इट्स मीन कि ये बिज़नेस पे क्या है, लाइबिलिटी है। एक तो लाइबिलिटी कंसिडर होगी और एक बिज़नेस की अनअर्न रेवेन्यू या इनकम कंसिडर होगी। On December 31st, a customer prepays $1,000 to Walmart guitar lessons for the next 6 months. डेट 31 दिसंबर की ट्रांजेक्शन है, जनरल में एंटर करते हैं इसको। फर्स्ट वन है कैश, कैश टू अनअर्न इनकम। कैश क्या है, बिजनेस के एसेट्स हैं। एक बिजनेस ने क्या किया, कैश रिसीव किया अपने कस्टमर से, तो एसेट्स में इंक्रीज हुआ है कैश के एसेट्स में, तो कैश क्या है, डेबिट होगा। जब एसेट्स में इंक्रीज होता है तो डेबिट होते हैं। देन टू अनअर्न इनकम, बिजनेस ने क्या की है, इनकम जो है वो जनरेट की है। इनकम में जनरेट हो, इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अनअर्न इनकम जो है बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। $1,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट होंगे। टू रिकॉर्ड अनअर्न इनकम फ्रॉम स्टूडेंट, एक तो क्या होगा, एज अ कैश जो है बिजनेस में एसेट के तौर पे जो है वो एंटर होंगे $1,000 के साथ। देन सेकंड इसका इफेक्ट क्या होगा, अनअर्न इनकम जो है एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में एंटर होगा, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया है, पेमेंट रिसीव कर ली है, इनकम रिसीव कर ली है, लेकिन क्या किया है कि अभी तक सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं की। जब तक सर्विस बिजनेस प्रोवाइड नहीं करता तब तक कैश टू अनअर्न इनकम के तौर पर अनअर्न इनकम जो है लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट में कंसिडर होगी। ड्यूरिंग दिस ईयर प्रीपेड इनकम एक्सपेंसेस और इनकम की जो है जनरल एंट्री है उसकी अफेक्ट जो है वो हमने चेक किया। देन है सेकंड अक्रूड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। Accrued expenses, many times companies will incur expenses but won't have to pay for them until the next month. Utility bills, समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, एक्सपेंसेस जो है वो बेयर कर लेती है, उनसे बेनिफिट ले लेती है, सर्विस ले लेती है, लेकिन क्या करती है कि उसकी पेमेंट जो है एक्सपेंसेस की अंटिल द नेक्स्ट मंथ के जो नेक्स्ट कमिंग मंथ आ रहा है उसके बाद जो है इसकी पेमेंट जो है वो करती है। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स आ रहा है, गुड एग्जांपल ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस। दिसंबर्स इलेक्ट्रिक बिल इज़ ऑलवेज ड्यू इन जनवरी। दिसंबर का जो इलेक्ट्रिक बिल है, जो ड्यूरिंग दिसंबर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हुए हैं, वो क्या है, बिजनेस ने उनको बिल जो है वो कब पेमेंट करनी है, ड्यूरिंग जनवरी जो है वो पेमेंट करनी है। इट्स मीन कि ड्यूरिंग जब एक्सपेंसेस बियर किए हैं, बिजनेस ने एक्सपेंसेस की कास्ट आई है, तब बिजनेस ने पेमेंट नहीं की। जब एक्सपेंसेस यूज़ कर लिए हैं, एक्सपेंसेस से बेनिफिट ले लिया है, देन उसके बाद जो है पे किए हैं यूटिलिटी बिल। Since the expenses was incurred in December, it must be recorded in December, regardless of whether it was paid or not. बिजनेस ने क्या किया है, दिसंबर में एक्सपेंसेस पे किए हैं या नहीं किए, लेकिन इनको दिसंबर के मंथ में बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड में अक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। इन दिस सेंस द एक्सपेंसेस अकर्ड रूड और शोन एज अ लाइबिलिटी इन दिसंबर अंटिल इट इज़ पेड। दिसंबर के मंथ में क्या होगा, दिसंबर के मंथ के अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी जो है इलेक्ट्रिक बिल जो है यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंसेस के नाम से जो है एज अ लाइबिलिटी एंटर किया जाएगा, जब तक कि यूटिलिटी बिल की जो अमाउंट है वो पे नहीं की जाती। Last December electric bill was $200 and is due January 15। क्या है कि $200 का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो दिसंबर का है, लेकिन जनवरी तक ड्यू है, जनवरी तक 15 तक जो है वो पेमेंट नहीं की। लेकिन क्या है कि बिजनेस जो है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या ड्यूरिंग दिस मंथ में जो है बिजनेस ने एक्सपेंसेस जो है वो हुए हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर में जो है इलेक्ट्रिक बिल का जो एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हुए हैं बिजनेस में, तो क्या करेगा कि दिसंबर के मंथ में बिजनेस में जो है एक्सपेंसेस जो है अक्रूड एक्सपेंसेस एज अ लाइबिलिटी जो है वो एंटर करेंगे बिजनेस में, ताकि जब तक उसकी पेमेंट नहीं होती तब तक बिजनेस पे ये क्या है, लाइबिलिटी है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज होगा तो ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। देन सेकंड इफेक्ट क्या होगा, अक्रूड एक्सपेंसेस। बिजनेस पे क्या है, लाइबिलिटी जो है वो अक्रूड एक्सपेंसेस की है, क्योंकि बिजनेस ने अभी तक पेमेंट नहीं की है, ड्यू है बिजनेस पे जनवरी तक, तो इनको अक्रूड एक्सपेंसेस को एज अ लाइबिलिटी एंटर किया जाएगा। लाइबिलिटी में इंक्रीज हो तो ये क्या होती है, क्रेडिट होती हैं। इसकी जर्नल में एंटर क्या होगी, ट्रांजेक्शन यूटिलिटी एक्सपेंसेस टू अक्रूड एक्सपेंसेस $200 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट होगी। टू रिकॉर्ड अक्रूड एक्सपेंसेस
जनरल एंट्री के बाद यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं ये इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद अक्रूड एक्सपेंसेस जो है लाइबिलिटी है बिजनेस पे, तो ये बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी अक्रूड एक्सपेंसेस $200 की अमाउंट के साथ जो है वो रिकॉर्ड होंगे। Paul's employee work half a pay period, so Paul accrues $500 of wages. पाल ने क्या किया है कि हाफ पेमेंट जो है वो पे कर दी है वेजेस की, मजदूरी की। 500 जो है वो टोटल थी, लेकिन उसने हाफ पेमेंट कर दी और हाफ जो है वो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग दिसंबर 31 की जनरल एंट्री जो रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन के वेजेस एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट होंगे। दूसरा फैक्ट क्या होगा, अक्रूड एक्सपेंसेस है बिजनेस पे अभी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो तो क्या होता है क्रेडिट होंगे। तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई है, वेजेस एक्सपेंसेस टू अक्रूड एक्सपेंसेस 250 डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ टू रिकॉर्ड पे रूल अक्रूल फॉर अमाउंट और इम्प्लाइज। इसका एक इफेक्ट होगा कि इसको इनकम स्टेटमेंट में वेजेस एक्सपेंसेस को एज एक्सपेंसेस ऐड किया जाएगा। देन सेकंड इफेक्ट होगा अक्रूड एक्सपेंसेस को एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अक्रूड एक्सपेंसेस के बाद सेकंड है अक्रूड रेवेन्यू, दोज विच हैव बीन अर्नड इन करंट पीरियड बट हैव नॉट येट बीन रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। बिजनेस की ऐसी रेवेन्यू, ऐसी इनकम, ऐसी गेंस जो कि बिजनेस ने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी है, गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन उनकी पेमेंट जो है वो स्टिल रिसीव नहीं की ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, इट्स मीन कि ये क्या है, बिजनेस की अक्रूड रेवेन्यू या इनकम है। Credit transactions or on-account service provide is a good example of accrued revenue. फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट $200 की बिजनेस ने क्या की हैं, गुड्स सेल की हैं, इट्स मीन के बिजनेस ने सेल्स जो है वो जनरेट कर ली, इनकम जनरेट होगी, लेकिन जो है इनकम की अमाउंट जो है वो बिजनेस ने रिसीव नहीं की, इट्स मीन कि ये क्या है, अक्रूड रेवेन्यू की एग्जाम्पल है। पाल सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट $200 की फाल ने क्या की हैं, गुड्स सेल की हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, दिसंबर 31 की एंट्री थी। इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेबिट होंगे अकाउंट रिसीवेबल, जिनसे हमने अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है। हमारे डेटर्स हैं बिजनेस के, क्या हैं, डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, तो बिजनेस के क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। एसेट्स में इंक्रीज हो तो ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। देन क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट सेल्स या रेवेन्यू अकाउंट। सेल रेवेन्यू क्या है, बिजनेस ने सेल्स की है, रेवेन्यू जनरेट किया है, इट्स मीन कि सेल्स या रेवेन्यू क्या है, इसमें इंक्रीज हो तो क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। $200 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट जो रिकॉर्ड होगी टू रिकॉर्ड अक्रूड रेवेन्यू। इसका एक इफेक्ट तो जनरल एंट्री में हो गया कि एसेट्स में इंक्रीज हुई तो डेबिट हो गई। देन सेकंड रेवेन्यू या इनकम में जो है इंक्रीज हुआ तो ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। देन इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा कि अकाउंट रिसीवेबल एज अ करंट एसेट जो है कंसिडर होंगे। देन सेल्स या रेवेन्यू जो है ये इनकम स्टेटमेंट में एज अ मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स जो है वो एंटर होंगे $200 के साथ। फर्स्ट एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज में प्रीपेड एक्सपेंसेस और रेवेन्यू देखा। देन सेकंड अक्रूड इनकम और एक्सपेंसेस देखी। देन थर्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री, एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज जो है उसको चेक करते हैं। एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज आर आल्सो यूज्ड टू रिकॉर्ड पेपर एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन। These expenses are often recorded at the end of the period because they usually calculated on a period basis. ये क्या है, पेपर एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड होते हैं और इनको क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन है। डेप्रिसिएशन क्या है, ये फिक्स एसेट पे जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। बिजनेस की फिक्स एसेट फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीनरी है, इनकी जो टाइम के साथ जो है यूज़ को जब इनको करते हैं बिजनेस में, इनसे बेनिफिट लेते हैं एसेट से, तो इनकी वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, कमी आती है, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। देन सेकंड है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स जो बिजनेस के हैं, इनकी टाइम के साथ जब इनको यूज़ करते हैं, इनसे बेनिफिट लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट से जो बिज़नेस को बेनिफिट होता है, उसकी टाइम के साथ जो वैल्यू में कमी आती है, इसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट एंड पेटेंट वगैरह। डिप्लेशन मिनरल एसेट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए हुए जो एसेट्स हैं बिजनेस के, इनकी वैल्यू में जो कमी आती है टाइम के साथ, ये क्या है, डिप्लेशन। इनमें नॉन कैश एक्सपेंसेस में हमने देखा डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन कौन कौन से एसेट्स पे, बिजनेस के जो एसेट्स हैं, टेंजिबल हैं, इंटेंजिबल हैं, फिक्स हैं या मिनरल एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर जो है कैलकुलेट किया जाता है उनका अकाउंटिंग पीरियड की बेस पे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन एन एनुअल बेसिस, दस इट इज़ रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन क्या है, कैलकुलेट कब की जाती है, एनुअल बेसिस पे एट द एंड ऑफ द ईयर जो है
इसको कैलकुलेट किया जाता है एनुअल बेसिस पे। दिस आल्सो रिलेट्स टू द मैचिंग प्रिंसिपल वेयर द एसेट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड रिटर्न ऑफ आफ्टर दे आर यूज्ड। ये जो है मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इनको रिकॉर्ड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है फुल ईयर जो है बिजनेस के एसेट्स को यूज़ किया जाता है और इन पर राइट ऑफ कब किया जाता है, आफ्टर दे आर यूज और आफ्टर दे आर अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है इनको राइट ऑफ किया जाता है, डेप्रिसिएशन जो है वो चेक की जाती है और रिकॉर्ड की जाती है। नॉन कैश एक्सपेंसेस Past leasehold improvement depreciation is $2,000 for the year। leasehold improvement के जो बिजनेस के एसेट्स थे इनकी डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, $2,000 फॉर द ईयर है। 31 दिसंबर की ट्रांजेक्शन है जो जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, बिजनेस के डेप्रिसिएशन के क्या है, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या होंगे, डेबिट होंगे $2,000 के साथ। देन टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है कि जो ईयर बाय ईयर एसेट की जो बुक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू में जो है कमी आती है, उसकी प्राइस में जो कमी आती है बाय यूज़, एसेट को जब यूज़ किया जाता है तो उसकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और जो ईयर बाय ईयर जितनी वैल्यू में कमी आती है उसको जब प्लस किया जाता है, ईयर बाय ईयर अकोमोलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन को ईयर बाय ईयर, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एसेट की जो वैल्यू में कमी आती है एज अ कॉन्ट्रा एसेट जो है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है वो एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो इसको क्रेडिट करते हैं एज अ कॉन्ट्रा एसेट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को $2,000 के साथ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इस ईयर के लिए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो एक्सपेंसेस हुए हैं डेप्रिसिएशन के, जब हमने एट द एंड ऑफ द ईयर जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं तो वो $2,000 जो है वो कैलकुलेट हुए हैं। इन इनको हमने रिकॉर्ड किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का एक तो फैक्ट होगा कि इनकम स्टेटमेंट में ये एज एक्सपेंसेस जो हैं वो एंटर होंगे। देन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये बैलेंस शीट में जो है वो एसेट की जो वैल्यू है उसमें से लेस किया जाएगा। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट की वैल्यू में जो है वो ड्यूरिंग द ईयर जो है जब हमने चेक किया डेप्रिसिएशन को तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट की एसेट की जो वैल्यू में कमी आई है, जो डेप्रिसिएशन हुई है, उसको एसेट की जो बुक वैल्यू है, एसेट की जो कास्ट है उसमें से लेस किया जाएगा। देन एसेट की नेट वैल्यू रह जाएगी कि इस एट द एंड ऑफ द ईयर जो है एसेट की वैल्यू जो है वो कितनी रह गई है। और जब तक एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक एसेट पे जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। और कॉमनली डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल जो है वो प्लस होती जाएगी कि हर साल जो है वो इतनी डेप्रिसिएशन हुई है और इनको अकोमोलेट करके हर साल के एंड पे एसेट की वैल्यू में इतनी कमी आई है। 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज की 3 टाइप्स थी, प्री पेमेंट या प्री पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और रेवेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया। देन सेकंड हमने अक्रूड एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को चेक किया। देन सेकंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को चेक किया कि इनकी एट द एंड ऑफ द ईयर जनरल एंट्रीज जो हैं वो क्या होती हैं और क्यों रिकॉर्ड की जाती हैं और कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। और इन जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो क्या इफेक्ट होता है और कैसे होता है, इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे या इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस या रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। इट्स मीन कि हमने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जो टाइम पीरियड का अकाउंटिंग के जो टाइम पीरियड थे, करंट अकाउंटिंग पीरियड या फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, उनके इफेक्ट को चेक किया कि इनका इनकम एक्सपेंसेस का मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनको मैच किया कि करंट पीरियड के दौरान जो है वो कितने इनकम एक्सपेंसेस यूज़ हुए, कितने फ्यूचर में जो है अगर एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो यूज़ होंगे।